और ये टॉक्सिन आ गया ब्लड। ये है हाँ, सर ये फासिद ब्लड स्किन के कहेंगे जो इसे हम। फासिक ब्लड होता है अरे ये फ्रेश ब्लड नहीं है, बिल्कुल फासिक ब्लड है, ये स्किन के नीचे ही होता है। ये फासिद ब्लड है, देखिए ये जी फ़र्क है जी फासिद ब्लड में और हमारा जो प्योर ब्लड होता है। काफ़ी डार्क होता जा रहा है ये तो। जी हाँ, अब ये और बढ़ता है कम वाला भी। अच्छा ये तो पूरी शक्ल इसकी चेंज हो गई। जी ये जी, तो ये इसमें बिल्कुल टॉक्सिन है, ये फासिक ब्लड जो है ये यही तो है। बिल्कुल जेली की ये तरह। टॉक्सिन, जी जी। प्लेट से आपने कट लगाए थे भाई है ना। अगर हमने इसको कट गहरा मारते तो फ्रेश ब्लड आता है, अगर फ्रेश ब्लड आ गया तो इनको वीकनेस होने लगेगी। इसमें स्किन में 3 परत होती है, अच्छा। एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस। तो हमें अच्छा। एपिडर्मिस को ही काटना है ऊपर से। जो ऊपर की लेयर होती है परत होती है। जो ऊपर की जो परत होती है, जी, जी, हल्का जी। बहुत मामूली से कटना है। कुछ लोग थोड़ा सा गहरा लगा देते हैं तो फ्रेश ब्लड आता है। अच्छा जब फ्रेश ब्लड आता है एकदम कम भर देता है और लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा खराब ब्लड है। अच्छा। तो वो खराब नहीं होता है, वो फ्रेश ब्लड है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं हिजामा सेंटर पर, जहां हम पूरा तरीक़ा हिजामा देखेंगे, किस तरह से कप थेरेपी की जाती है, और मिलेंगे हमारे स्पेशलिस्ट अफरोज़ साहब से, इनसे बात भी करेंगे इसके ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफ़ा देता है। ये अल्फाज एक पैगम्बर की लिसाने मुबारक से निकले हुए हैं, जो कि बिल्कुल हक़ हैं और सच हैं। आज हम एक ऐसी सुन्नत को देख रहे हैं जो सिर्फ़ इलाज नहीं है, बल्कि इंसान के रूह को और उसकी बॉडी को शिफा बख्शने का एक ज़रिया है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इलाजों में सबसे बेहतरीन इलाज वो हिजामा है, यानी कप थेरेपी है। सही बुखारी की रिवायत है ये। इसके अलावा और भी रिवायत आई हैं। यानी ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं रहा, अब इसका ताल्लुक़ दीन से हो गया। ये एक सुन्नत भी है। इस अमल को हम हिजामा कहते हैं, और आप इस वक्त ये हिजामा ही होता हुआ देख रहे हैं। हिजामा कोई नया तरीक़ा इलाज नहीं है, बल्कि एक पुराना तरीक़ा इलाज है और एक नेचुरल थेरेपी है, जिसमें जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर कप्स लगाए जाते हैं और वहाँ से जो फासिद खून होता है और जो हार्मफुल टॉक्सिन्स को होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। इसका मकसद खून निकालना नहीं होता, बल्कि एक अपनी बॉडी को बैलेंस में लाना होता है। हम अफरोज़ साहब से बात करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती होगी उसके एतबार से लगाते होंगे आप किसी के में। हर बीमारी में अलग-अलग पॉइंट होते हैं इसके। अच्छा ठीक है। हर बीमारी में ना जैसे स्किन की प्रॉब्लम है तो अलग पॉइंट है। अच्छा इनको जो अभी क्या प्रॉब्लम है। ब्रेड में प्रॉब्लम है थोड़ी। अच्छा तो इनके में कितने कप्स आ रहे जैसे हैं। नसें ब्लॉक होती है ना। अच्छा ठीक। तो ये फुल बॉडी का इंशाल्लाह हम करेंगे ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो कितने कप का यूज़ करेंगे इसमें आप। इनका लगभग 17-18 कप लगेगा। 18 कप लगेंगे। नॉर्मली इतने लगाते हैं। कम भी रहते थोड़े। कम ठीक ठीक। तो क्योंकि ये एक स्पेशलिस्ट हैं हिजामे के, तो ये हमें बता रहे थे हर बीमारी में अलग अलग तरह से कप्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ इनको ब्लड की प्रॉब्लम है, तो यहाँ ये 18 कप्स का यूज़ करें। अच्छा, ये हिजामे का पहला स्टेप है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कप्स लगाए जा रहे हैं पूरी बॉडी पर, यानी बॉडी को प्रिपेयर किया जा रहा है कप थेरेपी के लिए। तो इस प्रोसेस के बाद असल प्रोसेस शुरू होने वाला है। ये देखिए पैरों पर भी लगाए जा रहे हैं सारे कप्स, तो ये फुल बॉडी थेरेपी है। अच्छा ये अब क्या करेंगे आप, किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे। ये हम सबसे पहले हार्ट बीट चेक करते हैं। अच्छा अच्छा। जो फर्स्ट टाइम आता है तो उसकी हार्ट बीट जरूर चेक करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। जी जी जी। अच्छा ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने इन्हें सुना कि हिजामा शुरू करने से पहले पेशेंट की हार्ट बीट चेक की जाती हैं, ताकि कंफर्म हो सके कि सब कुछ नॉर्मल है और प्रोसेस बिल्कुल सेफ़ तरीके से किया जा सके। ये माशाल्लाह करा रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है इस टाइम। अच्छा हार्ट बीट इनकी बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे फर्स्ट टाइम कराते हैं किसी को घबराहट होती है तो वो हार्ट बीट बड़ी होती है। तो अगर नॉर्मल नहीं है मान लीजिए तो आप नहीं करते हैं। रिलैक्स करना पड़ता है, इनका आराम से टीम का काम है, क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है। मतलब बॉडी की नॉर्मल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप करेंगे। ठीक है। अब हाइजीन का ख़ास ख्याल रखते हुए एक नए और बिल्कुल क्लीन ब्लेड का यूज़ किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इस ब्लेड से स्किन पर हल्के हल्के से कट्स लगाए जाते हैं, ताकि फासिद खून आसानी से बाहर आ सके। ये अब हम फर्स्ट टाइम कब लगाते हैं ना, उसके बाद ये कब निकाल देते हैं। अच्छा ये तो ये जगह जैसे ये निशान आते हैं तो ये इतनी जगह थोड़ी सुंबी हो जाती है, हम कट लगाएंगे तो कुछ पेन नहीं होगा पीछे। अच्छा वो कट लगा करके वो जो फासिद जो ब्लड होता है। ब्लड था वो बनाया था और ये जगह नहीं सुंबी हो जाती। अच्छा, इन कप्स के 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो फासिद खून जमा होता है वो ईज़िली इन हिस्सों से निकल जाता है जहाँ पे कप्स लगाए गए थे, और दूसरा ही जो आप देख रहे हैं, जो ये कट्स लगा रहे हैं, ये जगह सुन्न हो जाती है, तो पेशेंट्स को जो पेन होता है वो बहुत ही हल्का सा फील होता है, मामूली सा। ये जो आप देख रहे हैं कि जो कप्स से जो निशान बन गए थे और बॉडी के वो पार्ट सुन्न हो गए थे, वहाँ पे माइक्रो कट्स लगाए जा रहे हैं ब्लेड से, और ये जो कट्स हैं सिर्फ ऊपर की लेयर पर लगाए जाते हैं। तो ये बहुत ही एहतियात का काम है, और इसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे।
और ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो फासिद खून है और जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर आने में रास्ता मिल सके। अच्छा, ये सारा ब्लड इसमें कप ये में आ जाएगा, इतना फासिद जो जी ब्लड है हमारा खून है। वाह, काफ़ी पुराना इलाज है ये। जी जी इंशाल्लाह ये नबी सल्लल्लाहु के ज़माने में ही होता ही था। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बरकरार रखा। माशाल्लाह, सुभान और अभी अल्लाह। हम देख रहे हैं कि कप्स को दोबारा से लगाकर सक्शन क्रिएट किया जा रहा है। सक्शन यानी जो खून खींचने का जो प्रोसेस होता है। ये देख रहे हैं, ये उसका टूल है जो कि कप्स के अंदर प्रेशर बनाता है। तो इससे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि फासिद खून होता है, वो हल्के-हल्के यहाँ से निकलना शुरू होगा। बीच भी है और अलग तरह के टूल्स भी रहते थे उस ज़माने में जिससे वो लोग खींचते थे। सींग कहते हैं उसे, सींग, जी जी जिस सींग ज़माने में करते थे, सींग सींग। हाँ, वो एक लंबा सा जो एक टूल होता था इंस्ट्रूमेंट, उससे वो लोग गालिबन मुंह लगा कर खींचते थे उस ज़माने में। इसलिए रोज़े के मसाइल भी आए हैं उसको लेकर कि रोज़ा बरकरार रहेगा या मकरूह हो जाएगा। वो जो रोज़े में ना वो उनके मना है जो रोज़े में करें हाँ हाँ, करवाने के लिए नहीं, जो करता है जामा उसके लिए मना है। खींचा करते थे वो अपने मुंह से। और ये टॉक्सिन आ गया ब्लड। ये है हाँ सारा ये फासिद स्किन ब्लड के कहेंगे जो इसे हम। फासिक ब्लड होता है अरे, ये फ्रेश ब्लड नहीं है, ये बिल्कुल फासिक ब्लड, ये स्किन के नीचे ही होता है। ये फासिद ब्लड है, देखिए ये फ़र्क है फासिद ब्लड में और हमारा जो प्योर ब्लड होता है। काफ़ी डार्क होता जा रहा है ये तो। हाँ? जी हाँ, अब ये और बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, तो ये हिजामा है इसे, जी जी अरेबिक में जो वर्ड है वो हिजामा है। जी जी इंग्लिश में तो इसमें कपिंग वेट कपिंग कहते हैं। अच्छा, कप थेरेपी या वेट, वेट कपिंग कहते हैं। ठीक है। ये इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बॉडी को रिलीफ मिलता है। अभी हम तो भाई से आप मालूम करें ना, थोड़ी बार बताएंगे ये इंशाल्लाह कितना इसमें फ़ायदा होगा। माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऐसा रिजल्ट है कि 5 मिनट में ही फ़र्क दिखने लगता है। 5 मिनट में, वाह 5 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी में फ़र्क दिखने लगता है। नहीं क्यों ना हो, जाहिर सी बात है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे आपने बरकरार भी रखा है। देखिए ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस दवाई से तुम इलाज करते हो। माशा, इसके कुछ स्पेसिफिक डेज भी होते हैं या इसको कभी भी करवा सकते हैं, कोई ऐसे अच्छा, इसमें? जो वैसे तो इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी भी करा सकते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है कि चांद की 17, 19 और 21 तारीख में ज़्यादा ही बेहतर है। मतलब ये ल्यूनर कैलेंडर के एतबार से चलता है, ल्यूनर कैलेंडर की, चांद के- चांद की। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अभी मैं चांद की वजह से तो इन तारीखों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया। करवाया। जी, तो ये एक मुस्तहब बेहतर है कि हम इन्हीं तारीख में कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, कितनी देर तक इसको रखते हैं आप, ये कप्स लगाने के बाद? बॉडी का हिसाब होता है, किसी के 10 मिनट में, अच्छा। किसी के 15 मिनट में होता है और किसी के और 8 मिनट में भी हो जाता है। बेहतर इलाज जो है वो हिजामा है। ये देखिए, ये सारी वो हदीस हैं। सबसे पहली हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो वो हिजामा यानी पचना लगवाना है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत आई है, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। और ये भी देखें आप, एक ये दूसरी हदीस है जिसमें आपने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इसके रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसमें आपने फरमाया कि जिन दवाओं से तुम इलाज करते हो अगर उनमें से किसी में खैर यानी भलाई है तो वो हिजामा यानी पचना लगवाना है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि हिजामे के जो मायने आते हैं वो चूसने या खींचने के आते हैं अरबी ज़ुबान में। और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है कि जब जो बच्चा अपनी माँ की छाती से लगने के बाद जो दूध चूसता है वो वहाँ से ये वर्ड जो है निकला है हिजामा, हजमा अस्सबियु सदिया उम्मी ही। तो क्योंकि जाहिर सी बात है कप थेरेपी में भी हम देख रहे हैं कि ये खून चूसा जाता है। उस ज़माने में कहीं जोक के ज़रिए से, कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, या कभी उस ज़माने में चूसा जाता था उसके ज़रिए से। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि खून को खींचा जा रहा है इन कप्स के ज़रिए से, इसलिए हम इसको हिजामा कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट हर ज़माने के अंदर चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, वो चूसने का और खींचने का प्रोसेस है। इसी को हम अरेबिक में हिजामा कहते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एक तो ये कप रहता है जो आपने लगाया है, ये सारे कप्स हैं जो आपने लगाए हैं। यहाँ पे आपने कितने कप्स लगाए हैं, 12 कप्स हैं या 15? ये 15 कप्स हैं टोटल। अच्छा, ये क्या है? ये पम्प है तो इसको वैक्यूम करते हैं। अच्छा, वैक्यूम करने के लिए, एयर इसमें फिल करने के लिए। अच्छा, निशान कब कितने दिन चले? निशान इसके 5 दिन के अंदर इसके निशान आ जाएगा। निशान आते हैं, ये तो कब लगे हैं। जी जी, ऐसे ही निशान आ जाते हैं, तो 5 दिन में बिल्कुल चले। 5 दिन 1 हफ्ते में चले जाते हैं। हफ्ते भी दिन लगते हैं, 4 दिन भी लग जाते हैं। जी, 5 से ज़्यादा नहीं, किसी के निशान। वैसे इसमें तकलीफ होती है नहीं होती है, इसका रिव्यू तो वैसे हम जो पेशेंट हैं उन्हीं से लेंगे लास्ट में, ताकि वो सही तौर से बताएं कि उनको कैसा फील हो रहा है। अभी बताऊँ वाला भी। अच्छा, ये तो पूरी शक्ल इसकी चेंज हो गई। जी ये जी, तो ये इसमें बिल्कुल, टॉक्सिन है, ये फासिक ब्लड जो है ये तो है। बिल्कुल जेली की तरह। जी जी ये देखिए, बताइए कोई खून है, यही तो कीचड़ है। पता कितनी ज़्यादा फसाद है ये जो। बताओ कि बॉडी के अंदर ये तो बीमार कर दिया। तो मेरे ख्याल में तो ये करवाना कितना ज़रूरी हो जाता है मैं जब तो हर इंसान महीने के कराता हूँ, अंदर। अभी मैंने 2 महीने में नहीं कराया। ये देखिए, थोड़ा और करीब करिए आप। ये फासिद मादा है। जी जी जी। देखिए, ये वो गंदा और फासिद ब्लड होता है जिसमें टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं।
अच्छा, ये फ्रेश ब्लड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि स्लो सर्कुलेशन की वजह से जमा हो जाता है, जिसमें टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसी को हिजामे के ज़रिए से बाहर निकाला जाता है। इसकी टाइमिंग क्या रहती है कि कितने दिन में पैदा होता रहता है सब कुछ? वैसे तो इसमें नॉर्मल आदमी हम साल में 2 बार तो कराएंगे। साल में 2 बार, यानी हर 6 महीने में कराना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम है जैसे ज़्यादा ही तो लगभग 1 महीने में। हर महीने भी करा सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ इसके नेगेटिव? कोई साइड देखिए इनका ये हो जाता है ना, अब ये उठ के बताएंगे कैसा फील करना जी, उनसे तो रिव्यू इंशाल्लाह लेंगे, ज़रूर लेंगे बिल्कुल, पेशेंट से भी। स्पीड है इसमें। अच्छा, स्पीड लगा रहे हैं आप? ये सब सही है। फोन रुक जाता है। हाँ, रुक तो गया, फोन तो रुक ही जाता जब हटा देंगे। तो ये जो है ना साफ हो जाएगा ब्लड ज़्यादा। ये ब्लड को रोकने के लिए लगा रहे हैं। ये वैसे ब्लड निकल नहीं रहा है वैसे? नहीं, ब्लड तो फिर साफ हो गया। हाँ, ठीक। ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो चुके हैं, अब उठ जाएंगे। अच्छा, ये निशान के बारे में कुछ बताइए तो बहुत डार्क है। ये जो निशान है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अच्छा, ये रोज़ कम होंगे। अच्छा देखिए, ये करीब का ये देखना, ये कट का निशान दिख रहा है ना, तो इसमें मेन जो प्रोसेस वो कटों का है। अगर हमने ये बहुत बात, अच्छा, ये जो ब्लेड से आपने कट लगाए थे वही है ना? अगर हमने इसको कट गहरा मार दिया तो फ्रेश ब्लड आ जाता है। अगर फ्रेश ब्लड आ गया तो इनको वीकनेस होने लगेगी, यानी तो इसमें भी एकदम भर जाएगा। वेल एक्सपीरियंस जो है कोई बंदा होना चाहिए। ये इसमें स्किन में 3 परत होती है। अच्छा। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ओके, तो हमें अच्छा। एपिडर्मिस को ही काटना है हल्का सा। जो ऊपर की लेयर होती है, परत होती है। जो ऊपर की जो परत होती है, जी, जी, हल्का जी, बहुत जी। मामूली से कट डालना, जैसे ये कट दिख भी नहीं रहा होगा आपको। जी, जी, बहुत जी। समझ सकते हैं। अब कुछ लोग थोड़ा सा गहरा लगा देते हैं तो फ्रेश ब्लड आता है। ओह, अच्छा। और जब फ्रेश ब्लड आता है एकदम कम भर जाता है, और लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा खराब ब्लड है। अच्छा। तो वो खराब नहीं होता है, वो फ्रेश ब्लड है। ये बहुत अहम बात है। ये बोलता है, हाँ, तो जब इंसान लेटा है उनको तो नहीं मालूम पर क्या हो रहा है, जब वो उठते हैं तो उनको वीकनेस होती है, हाँ। कमजोरी क्यों हो रही है, मुझे खड़ा क्यों नहीं जा रहा है, तो उनका फ्रेश ब्लड है। ये बहुत अहम बात कट जो है बहुत बारीक लगना चाहिए। यानी हर किसी से करवाने का नहीं है, बल्कि जो एक्सपीरियंस रेंज में एक्सपर्ट हैं उन्हीं से करवाने का है। बहुत अच्छी बात तो है। पता ही नहीं चला कट गहरा लगा या हल्का लगा, वो तो लगाने वाले को और ये निशान तो आपने जैसा बताया कि ये जी, तो हाँ, बिल्कुल। 1 वीक में कम से कम 5 और 7 डेज में चले जाते हैं। स्टार्ट। मेरे ये पेन था काफी हाथ में, और यहाँ पर ना ऐसा लग रहा था भारीपन सा, बहुत काफी देर भारी होता है ऐसा लग रहा था। अभी जब आपने कराया तो मुझे काफी हल्का, मतलब हाथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हल्का हो गया, हल्का पन लग रहा है। फर्स्ट टाइम कराया। हाँ, फर्स्ट टाइम कराया। अच्छा, फर्स्ट टाइम कराया जैसे एक घबराहट होती है या पेन होता है? नहीं, मुझे जो कोई महसूस हुआ वो ऐसा लगा जैसे किसी चींटी ने काट लिया, इस तरीके से लगा, बाकी कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, जब सेंटर में आए थे और अपने बॉडी की कैसे चेंजिंग देखी? अब भारीपन था उस टाइम पे थोड़ा, अब काफी हल्कापन लग रहा है, जैसे बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई, तो ये हाथ भी बिल्कुल हल्का लग रहा है। मेरा भारी था, मैं आपको बता रहा था मेरे हाथ में काफी मतलब भारीपन है, अब वो नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल हल्का हो गया, इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, कुछ आप कहना चाहेंगे करवाने के ताल्लुक से? वैसे तो आपने बहुत कुछ कह दिया है। हजारों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसमें शिफा है हर बीमारी से, तो इसको जरूर कराएं। माशाअल्लाह। और कभी ना कभी एक बार तो कराएं इंसान, जब कराएंगे जब ही पता चलेगा तो इसमें शिफा है या नहीं। मतलब करवा के हमारे नबी की बात तो बिल्कुल 100% सच है। बेशक। अगर उसमें हम कराएंगे तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा, हमें और ईमान बढ़ेगा। देखो हमारे नबी ने कितने साल पहले ये बात कही थी कि आज हमें लग रहा है कि हाँ। माशाल्लाह, ये थे हमारे अफरोज़ अंसारी साहब जो हिजामा करते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और माशाल्लाह एक्सपर्ट भी हैं। तो जिन लोगों को भी हिजामा करवाना हो तो रामपुर में यहाँ पे इनसे संपर्क करें। मैं मोबाइल नंबर इनका डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर आएँ, हिजामा करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह अफरोज़ अंसारी साहब जो हैं, इसके अलावा वो माशाल्लाह मुताले का भी एक शौक़ रखते हैं, दीनी मुताला और इसी तरह से हिजामे के मुतालिक जो भी नॉलेज है उसको एक्वायर करते रहते हैं। यहाँ देखें माशाल्लाह, ये इनकी छोटी सी लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत से बुक्स रखी हुई आप देख रहे हैं, यहाँ कप्स रखे हुए हैं, ये देखें, ये पूरा इनका मैं क्लिनिक आपको दिखा रहा हूँ। और एक बहुत ही मुफीद चीज़ है माशाल्लाह ये, जो ये लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह पूरा इनका सेंटर है, ये इसका व्यू ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए साहब, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।